गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम केस स्टडीज़ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे। तो इस वीडियो में हमने फर्स्ट 3 चैप्टर से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज़ को शामिल किया है और आने वाले अपने कुछ वीडियोज़ में हम इन्हीं 3 चैप्टर से रिलेटेड और भी केस स्टडीज़ को शामिल करेंगे ताकि इन 3 चैप्टर से रिलेटेड सभी पॉइंट्स को केस स्टडीज़ के थ्रू कवर किया जा सके। तो ये सीरीज़ ना केवल एग्जिस्टिंग बैच के लिए हेल्पफुल रहेगी बल्कि आउटगोइंग बैच जिसे कि 9 जुलाई को अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आइए देखते हैं कि केस स्टडीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। बच्चों, केस स्टडीज़ प्रॉब्लम को पढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि उस प्रॉब्लम में क्वेश्चन क्या किया गया है, हमें क्या आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है, ताकि पैसेज को पढ़ते समय पूरी तरह से उन्हीं पॉइंट्स पर कॉन्सेंट्रेट करें। तो ऐसा करने से हमें क्वेश्चन को समझने में और आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इस प्रॉब्लम में क्या क्वेश्चन किया गया है वो देखिए। स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबोव पैराग्राफ। तो हमें अबोव पैराग्राफ को पढ़ते हुए मैनेजमेंट की 3 फीचर्स को हाईलाइट करना है, 3 फीचर्स को हमें बताना है। इट मीन्स इस पैसेज को पढ़ते समय हमें पूरी तरह से मैनेजमेंट की फीचर्स पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो आइए देखते हैं कि पैसेज में क्या लिखा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन बिलीव्स इन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड एनकरेजेस टीम बिल्डिंग थ्रू ए मिक्स ऑफ करिकुलर, co-curricular and sports activities. On its foundation day, a stage performance had to be set up. A committee of 10 prefects was constituted to plan different aspects of the function. बच्चों, इस लाइन को ध्यान से देखिए, यहाँ से एक फीचर आसानी से आइडेंटिफाई की जा सकती है। A committee of 10 prefects was constituted to plan different aspects of function. यहाँ 10 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है ताकि इस फंक्शन से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कंप्लीट किया जा सके। तो यहाँ पर 10 लोगों के ग्रुप की ज़रूरत है इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो ऐसी एक फीचर मैनेजमेंट की है, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। तो इस लाइन के बेस पर हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर मैनेजमेंट की एक फीचर मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी दी हुई है। तो आंसर हुआ मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। They also decided to use recycled paper for decoration as there was a spirit of unity and harmony and all members supported each other with mutual trust and belongingness. अब इस लाइन को ध्यान से देखिए। As there was a spirit of unity and harmony and all members supported each other with mutual trust and belongingness. तो यहाँ पर कुछ इंटेंजिबल फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया है, कुछ इंटेंजिबल क्वालिटीज़ इस्तेमाल की गई है जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन ये एक फोर्स का काम करती है, जैसे यूनिटी है, हार्मनी, ट्रस्ट, बिलोंगिंगनेस, सपोर्ट टू ईच अदर। तो ये सभी इंटेंजिबल फोर्सेस हैं। तो इसके बेस पर, इस लाइन के बेस पर हम एक और फीचर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। द प्रोग्राम वॉज सिस्टमेटिकली प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पर प्रोग्राम सिस्टमेटिकली प्लान्ड किया गया और एग्जीक्यूट भी हो गया। इट मीन्स सिस्टमेटिकली एग्जीक्यूट हो गया तो हमारा गोल अचीव हो गया। तो इस लाइन से हम एक फीचर और निकाल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। नीलेश, वन ऑफ द प्रीफेक्ट्स, रियलाइज्ड दैट unknowingly the group had applied one of the principles of management while planning and executing the program. He was so inspired by the success of the function that he asked his father to apply the same principle in his business. His father replied that he was already using this principle. तो आप इस लाइन को ध्यान से देखिए। He asked his father to apply the same principle in his business. His father replied that he was already using this principle. तो जो प्रिंसिपल फाउंडेशन डे पर अप्लाई किया गया वही प्रिंसिपल वो अपने फादर को बिजनेस में अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं और उनके फादर ने कहा कि वो इस प्रिंसिपल को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। इट मीन्स ये प्रिंसिपल बिजनेस में भी फॉलो हो रहा है और जो हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी फॉलो हो रहा है। इट मीन्स ये प्रिंसिपल एवरीवेयर फॉलो किया जा सकता है। तो मैनेजमेंट की एक फीचर्स यहाँ से और आइडेंटिफाई हो रही है, मैनेजमेंट इज परवेशिव।
क्योंकि ये हर जगह फॉलो किया जा सकता है, हर जगह अप्लाई हो सकता है, इसलिए मैनेजमेंट परवेसिव हुई। तो आइए लेते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो इस नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है। तो हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है कि किसी लाइन में कोई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो नहीं दिया हुआ है। तो देखते हैं कि कहाँ कौन कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। रजत joined as a CEO of Bharat Limited, a firm manufacturing computer hardware. On the first day, he addressed the employees. He said that he believed that a good company should have an employee suggestion system. तो बच्चों इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें एक अच्छी कंपनी हम उसे कहेंगे जिसमें कि अच्छा एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम हो। तो यानी जो अपने एम्प्लॉयज़ से सजेशंस कॉल करती हो और अच्छे सजेशंस अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करती हो। तो ऐसा होने पर एम्प्लॉयज़ में इनिशिएटिव आता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ इनिशिएटिव की बात कर रहा है यहाँ पर। तो इस लाइन से आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनिशिएटिव। नेक्स्ट, ही विश टू मिनिमाइज एम्प्लॉयज टर्नओवर टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। तो इस लाइन में एक प्रिंसिपल और दिया हुआ है, इसको आप और थोड़ा ध्यान से देखिए। He wished to minimize employee turnover to maintain organizational efficiency। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से किस प्रिंसिपल में एम्प्लॉय टर्नओवर को मिनिमाइज करने की बात की गई है? वो है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी इन टेन्योर। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी इन टेन्योर की बात कर रहा है। तो एक प्रिंसिपल और आइडेंटिफाई हो गया, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी इन टेन्योर। He informed all employees that he would ensure that all agreements were clear, fair and there was judicious application of penalties। तो इस लाइन में एक और प्रिंसिपल अप्लाई किया गया है। He informed all employees that he would ensure that all agreements were clear, fair and there was judicious application of penalties। तो सभी एग्रीमेंट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, जुडिशियस होने चाहिए, ठीक है, और उन एग्रीमेंट के वायलेशन पर पेनल्टीज इम्पोज की जानी चाहिए। तो ये किस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में कहा गया है? ये है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन फॉलो करने की बात कर रहा है। तो एक प्रिंसिपल और आइडेंटिफाई हो गया, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। हाउएवर he said that he believed that lazy personnel should be dealt with sternly to send the message that everyone was equal in the eyes of management। तो इन लाइंस को ध्यान से देखिए, इसमें एक प्रिंसिपल और फॉलो किया गया है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ऑल्सो दैट ही वुड वांट टू promote a team spirit of unity and harmony among employees, which would give rise to a spirit of mutual trust and belongingness among team members and eventually minimize need for using penalties। तो इस लाइन में एक प्रिंसिपल और दिया गया है, यहाँ टीम स्पिरिट की बात की गई है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस की बात की गई है। तो इसमें हम एक प्रिंसिपल आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज स्पिरिट डी कॉर्प। He told all present that the interest of organizational should take priority over the interest of any one individual employee। तो इस लाइन में आप एक प्रिंसिपल और आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसने कहा he told all present that the interest of organization should take priority over the interest of any one individual employee। तो आप याद करिए कि किस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में किसी एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के इंटरेस्ट की बजाय पूरे ऑर्गेनाइजेशन को प्रायोरिटी पर रखने की बात कही गई है। वो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो यहाँ एक और प्रिंसिपल आइडेंटिफाई हो गया है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो इस तरह से टोटल 6 प्रिंसिपल इसमें आसानी से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें कहा गया है आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जब क्वेश्चन में क्लियरली फीचर या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है, तो हम उसी पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पर अब क्योंकि क्लियर कोई भी क्ल्यू आपको नहीं दिया गया है, तो आपको पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और तब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। द मैनेजमेंट ऑफ वृंदा लिमिटेड स्ट्रांगली बिलीव्स दैट द मेंबर्स of an organization should
work towards fulfilling the common organizational goals. This requires teamwork and integration of efforts of all individuals, departments and specialists. तो एक लाइन तो हम ये नोट कर लेते हैं, इसमें एक कंसेप्ट आइडेंटिफाई हो रही है। अभी थोड़ा आगे और पढ़ते हैं ताकि ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। दिस इज बिकॉज all individuals and departments depend on each other for information and resources to perform their respective activities. Managers need to reconcile differences in approach, timing, efforts, or interest. At the same time, it should enable all its members to grow and develop. Thus, there is a need to harmonize individual goals and organizational goals. तो आप इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखिए, इससे और थोड़ा क्लियर हो रहा है। देयर इज ए नीड टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो इन दो लाइन से हम आसानी से कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन में कहा गया है दिस रिक्वायर्स टीम वर्क एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंट्स एंड स्पेशलिस्ट। तो इस लाइन में सभी इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंट्स और स्पेशलिस्ट के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने की बात की गई है। तो मैनेजमेंट के किस कंसेप्ट में सभी व्यक्तियों के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने की बात की गई है, वो है कोऑर्डिनेशन। इसी तरह से लास्ट लाइन को अगर आप देखें तो इसमें लिखा गया है देयर इज ए नीड टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो यहाँ पर इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इंटीग्रेट करने की बात की गई है। तो यहाँ भी इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, गोल्स को इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं, ऊपर वाली लाइन में एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं। तो ये सभी हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हुई कोऑर्डिनेशन। ओके, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें इसने कहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स टेक्निक ऑफ टेलर फेयोल रेफर्ड टू इन द अबव पैरा। तो हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करके देने हैं। वो एफ.डब्ल्यू. टेलर के भी हो सकते हैं और वो हेनरी फेयोल के भी हो सकते हैं। और इसी तरह से हमें टेक्निक्स आइडेंटिफाई करके देनी है। तो इस पैसेज को हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है कि किस लाइन में आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया हुआ है और किस लाइन में आपको कोई टेक्निक अप्लाई करके दी हुई है। फ्लेवर लिमिटेड वाज एंगेज्ड in the business of making handmade chocolates. Lately, the business was expanding due to good quality and reasonable prices. As the demand was increasing, Flavors Limited decided to explore bakery products as well. In order to make bakery products, the company directed its workforce to work overtime. But this resulted in multiple problems. So due to increased pressure, the efficiency declined and the workers had to take order from more than one superior. तो पहले आप इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें एक प्रिंसिपल आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। The workers had to take order from more than one superior. तो जब मोर देन वन सुपीरियर से ऑर्डर मिल रहे होते हैं तो वहाँ पर कौन से प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा होता है? प्रिंसिपल ऑफ कमांड। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ कमांड आइडेंटिफाई हो जाता है। तो एक बार आप ऊपर वाली लाइन को फिर से पढ़िए। द कंपनी डायरेक्टेड इट्स वर्क्स फोर्स टू वर्क ओवर टाइम। ओके, और इसके साथ साथ आप इस लाइन को और ध्यान से पढ़िए। वर्कर्स overburdened and their health was also affected. Gradually, the quality of the product begins to decline. तो इन दोनों लाइन के बेस पर एक टेक्निक आसानी से आइडेंटिफाई की जा सकती है। वर्कर्स से ओवर टाइम लिया जा रहा है जिसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि वो ओवरबर्डन हो गए हैं, उनकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है और एफिशिएंसी उनकी ग्रेजुअली डाउन होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। तो टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट है फैटिग स्टडी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस्ड इन द अबव केस। तो इस बार हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस आइडेंटिफाई करनी है। तो जब हम इस पैसेज को पढ़ेंगे तो पूरी तरह से हम बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। विद चेंज इन कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ पीपल, नीलेश हु वाज रनिंग ए स्वीट शॉप शिफ्टेड टू चॉकलेट बिजनेस। ऑन द eve of Diwali, he offered chocolates in attractive packages
एट रीजनेबल प्राइसेस। तो एक डायमेंशन इस लाइन से आपकी आसानी से आइडेंटिफाई हो रही है। ऑन द ईव ऑफ दिवाली ही ऑफर्ड चॉकलेट्स इन अट्रैक्टिव पैकेजेस एट रीजनेबल प्राइसेस। तो यहाँ हम अपने कल्चर्स की बात कर रहे हैं, दिवाली ओकेजन की बात कर रहे हैं, तो ये जो सोशल डायमेंशन है उसका एक एलिमेंट हुआ। तो फर्स्ट डायमेंशन हुई सोशल एनवायरनमेंट। ही एंटिसिपेटेड ह्यूज डिमांड एंड क्रिएटेड ए वेबसाइट chocolove.com फॉर टेकिंग ऑर्डर्स ऑनलाइन। तो एक फीचर इस लाइन से भी आसानी से आइडेंटिफाई हो रही है हमें। यहाँ पर एक वेबसाइट क्रिएट की गई है chocolove.com के नाम से। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो नेक्स्ट फीचर हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, वन ऑफ द पॉइंट्स रिलेटेड टू द नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज बीइंग हाईलाइटेड इन द अबव डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफाई द पॉइंट। तो इसने कहा वन ऑफ द पॉइंट्स रिलेटेड टू द नेचर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स यानी फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यहाँ पर हमसे पूछा गया है, आइडेंटिफाई करने को कहा गया है। तो देखते हैं इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की कौन सी फीचर्स एक्सप्लेन की गई है। रीमा इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर ऑफ हर कंपनी ग्लोब लिमिटेड। शी नोज दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर intended to apply to all types of organizations, business as well as non-business, small as well as large, public sector as well as private sector। तो इसने कहा है कि she knows that the principles of management are intended to apply to all types of organizations। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई किया जा सकता है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल बिजनेस हो, लार्ज बिजनेस हो, पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। इट मीन्स हर जगह पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई किए जा सकते हैं। तो ये फीचर है परवेशिव। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो फीचर आइडेंटिफाई करेंगे वो है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। आप इसको परवेशिव भी बोल सकते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी भी बोल सकते हैं, दोनों का एक ही मीनिंग है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें हमें कहा गया है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वन प्रिंसिपल्स ईच ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड जनरल मैनेजमेंट अडोप्टेड बाय साकार फाउंडेशन। तो हमें यहाँ पर एक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करके देना है और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करके देना है। तो आइए इस पैसेज को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई किया गया है। साकार फाउंडेशन इज एन एनजीओ वर्किंग टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन विद मेडिकल नीड्स, द होमलेस एंड विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। अपार्ट फ्रॉम डोनेशंस इन कैश, दे कलेक्ट ड्राई राशन, old clothes, shoes, toys, books, medicines, etc. from donors. At Sakar Foundation's office in Lucknow, the material collected is segregated, classified, and put in cells and boxes that are labeled systematically. There is a specific place for each of these items, and volunteers put everything at their respective places. तो इस लाइन से एक जो प्रिंसिपल है वो आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। देयर इज ए स्पेसिफिक प्लेस फॉर ईच ऑफ दीज आइटम्स एंड वॉलंटियर पुट एवरीथिंग एट देयर रेस्पेक्टिव प्लेसेस। तो यहाँ पर ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल की बात की गई है। तो ये हमारा प्रिंसिपल हुआ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में ही ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल के बारे में कहा गया है कि हर एक टूल और हर एक मटेरियल को रखने के लिए एक स्पेसिफिक स्पेस होना चाहिए, वो उसी जगह पर रखा जाना चाहिए ताकि उसको आसानी से यूज़ किया जा सके सभी लोगों के द्वारा। तो यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। द वॉलंटियर वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक जॉब्स लाइक फंड रेजिंग, फील्ड विजिट, सोशल मीडिया updates and shown. Each volunteer is part of a particular team depending on their competency and training. Each volunteer becomes specialized in their respective field, leading to efficient utilization of human efforts. तो इन लाइन से एक प्रिंसिपल और आइडेंटिफाई किया जा सकता है, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। तो यहाँ पर वर्क को
डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, फिर कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग वर्क अलॉट किया गया है, और ऐसा करने पर स्पेशलाइजेशन आता है। तो ये सब डिवीजन ऑफ वर्क में बताया गया है, डिवीजन ऑफ वर्क में समझाया गया है। तो यहाँ से हम एक प्रिंसिपल और आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। द मैनेजमेंट ऑफ साकार फाउंडेशन डज नॉट क्लोज इट्स ईयर्स टू एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस मेड बाय द वॉलंटियर। तो यहाँ पर एक और प्रिंसिपल आइडेंटिफाई हो रहा है, इसमें कहा था मैनेजमेंट ऑफ साकार फाउंडेशन डज नॉट क्लोज इट्स ईयर्स टू एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस मेड बाय द वॉलंटियर। तो वॉलंटियर की तरफ से अगर कोई भी कंस्ट्रक्टिव सजेशन आता है तो उसका वेलकम किया जाता है। तो यहाँ सजेशंस का हम वेलकम कर रहे हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अच्छे सजेशंस आने पर। तो ये जो कहा गया है ये FW टेलर के प्रिंसिपल कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में कहा गया है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आइडेंटिफाई हो रहा है वो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो इस पैसेज में कुल 3 प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, एक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, दूसरा डिवीजन ऑफ वर्क और तीसरा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो यहाँ पर अगर प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं अगर हमें आइडेंटिफाई करना होता तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव भी दिया जा सकता था, क्योंकि सजेशंस को हम वेलकम प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में भी करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें कहा गया है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस आइडेंटिफाई करके देनी है। तो इसमें लिखा है इट इज़ हार्टनिंग दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 हैज़ प्रोग्रेस्ड सब्सटेंशियली विद निफ्टी 500 कंपनीज। तो इस लाइन में हम एक डायमेंशन आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर कंपनी एक्ट 2013 के कंप्लायंस की बात की गई है। तो जब किसी भी एक्ट के कंप्लायंस की बात की गई हो तो उसको हम लीगल डायमेंशन में शामिल करते हैं। तो यहाँ पर लीगल एनवायरनमेंट हुआ। डेटा शोज ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन वीमेन्स पार्टिसिपेशन इन द टॉप मैनेजमेंट ऑफ इंडियन कंपनीज फ्रॉम 5% few years ago to 13% now. Even companies which are not in Nifty 500 have undertaken drives to increase women's participation across different areas of work. The government had also announced that it would support such companies. तो जो कंपनीज वीमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाएंगी उनको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी। तो इस लाइन से हम एक और डायमेंशन आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ गवर्नमेंट का ये डिसीजन है कि हम उन कंपनीज को सपोर्ट करेंगे जो वीमेंस पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देंगी। तो ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है। तो इसलिए यहाँ पर जो डायमेंशंस आइडेंटिफाई होकर आ रही है वो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ। तो हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक टेक्निक आइडेंटिफाई करके देनी है यहाँ पर। तो इस प्रॉब्लम को जब हम पढ़ेंगे तो हम पूरी तरह से साइंटिफिक मैनेजमेंट्स की टेक्निक्स पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए पढ़ेंगे ताकि आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकें। इन द फैक्ट्री सेटअप और सिस्टम टेलर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर फिगर्स विद whom the workers are in face-to-face contact on daily basis. He is the pivot around whom revolves the entire production planning, implementation and control. In fact, Taylor identified a list of qualities of that person such as intelligence, education, tact, grit, judgment, special knowledge, manual dexterity and energy, honesty and good health. Taylor found that no single person could fit them for all. This promoted him to suggest a techniques of scientific management which is an extension of principle of division of work and specialization to the top floor. This concept was extended to the lowest level of the shop floor. तो इस पूरे पैसेज में फंक्शनल फॉर्मैनशिप को डिफाइन किया गया है। तो फंक्शनल फॉर्मैनशिप में ही एक फॉरमैन की क्वालिटीज़ के बारे में बताया गया है कि एक फॉरमैन में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए और वो सभी क्वालिटीज़ किसी एक सिंगल पर्सन में हो नहीं सकती है। तो इसलिए FW टेलर ने एक फॉरमैन की जगह पर 8 फंक्शनल एक्सपर्ट सजेस्ट किए हैं। तो यहाँ जो है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एक्सप्लेन की गई है वो है फंक्शनल फॉरमैनशिप। तो फंक्शनल फॉरमैनशिप पर हमने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है। तो उस वीडियो को देखकर आप आसानी से फंक्शनल फॉरमैनशिप भी समझ सकते हैं और इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।